चलो, now it is 50. Let's start now. VLOOKUP. Now, can anybody tell me what is VLOOKUP? तो बता सकते हैं VLOOKUP क्या होता? कभी सुना है VLOOKUP के बारे में? VLOOKUP को करने के लिए मैं ये लुकअप फंक्शन वाला ओपन करता हूँ। मैं इसमें आपको पहले VLOOKUP बताऊंगा, फिर उसमें हम लोग चलेंगे थोड़ा एग्जांपल देखने के लिए। ओके फाइन। नाउ हैव यू ओके, आप जब कॉलेज जाते हो ना तो आप क्या करते हो? आपको अगर आपका सारा डिटेल्स देखना होता है तो आप क्या करते हो? What you do if you want to see all your details? You provide. Search by name. You search by name. Serial number, sir. Serial number. Serial number. Roll number. Admission number, sir. Admission number, sir. Roll number, admission number, number which is unique. Correct? Yes, sir. You cannot search by name because name can have duplicate values. है ना? Yes, sir. Similarly, if you want to search any details about the train ticket, then what you give? What you provide? Train number. Not train number. ट्रेन टिकट का बात कर रहे हैं। टिकट PNR नंबर उसको कहते हैं। ठीक है? यस सर। आप अमेज़न से कुछ भी मंगाते हो तो आप शिपमेंट आईडी देते हो, करेक्ट? ट्रैकिंग आईडी। यस, आप ट्रैकिंग आईडी वगैरह सारा कुछ देते हो। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस व्हेन यू गिव दैट ट्रैकिंग आईडी और दैट PNR नंबर और योर एडमिशन नंबर, तो वो क्या करता है? वो डायरेक्टली जाता है उस डेटाबेस में जहां पे वो आपका सारा डेटा होता है, करेक्ट? एंड देयर व्हाट इट डज, इट सर्चेस फॉर दैट रिकॉर्ड। जैसे आपको वो एडमिशन नंबर मिलता है, उससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपको सर्च करके दे देता है, करेक्ट? समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो सिमिलरली व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, देखो अब यहाँ पे हमारा, देखो यहाँ पे हमने कुछ प्रोडक्ट्स का नाम लिखा है, हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, आई हैव अ क्वांटिटी एंड अ प्राइस। क्वांटिटी प्राइस, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे डेटा है, दिख रहा है ना आपको? हाँ सर। Yes, व्हाट आई वांट कि इफ आई गिव द प्रोडक्ट कोड हियर, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट कोड दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे को उसका प्राइस आ जाना चाहिए, ठीक है? समझ में आया? यस सर। ऑटोमेटिकली उसका क्या आ जाएगा? प्राइस आ जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई द प्राइस विद द क्वांटिटी। मैं यहाँ पे क्वांटिटी करूंगा तो मेरे को टोटल बिल मिल जाएगा ना? समझ में आया? हाँ सर। So for that what we are going to do is we are going to use a VLOOKUP function. समझ में आया? ओके सर। लुकअप का मतलब होता है सर्च। दिस इज द फर्स्ट, अगर आप कैटेगरी की बात करोगे, दिस इज द रेफरेंस फंक्शन। रेफरेंस दिस इज द रेफरेंस फंक्शन। रेफरेंस फंक्शन। अब देखो VLOOKUP जैसे आप फंक्शन को यूज करते हो ना, मैं बताता हूँ। It has 4 parameters. So what are those parameters? Let us talk about that. सबसे पहला lookup value, ठीक है? Second one is table array. Third one is column index, and the fourth one is range lookup. ठीक है? ये हमारे पास 4 values होते हैं जो हमें देना पड़ता है। Now what is this lookup value? Lookup value का मतलब होता है what we want to search. समझ में आया? हेलो? यस सर। Yes, sir. टेबल एरे का होता है where we want to search, ठीक है? कॉलम इंडेक्स का नाम मतलब होता है what we want to retrieve, यानी क्या हमको वापस चाहिए उससे, ठीक है? एंड रेंज लुकअप में हमारे पास 2 होता है, we have true and one we have false, where true stands for approximate match, ठीक है, and false stands for what? Exact match. समझ में आया? यस सर। अब हमें एग्जैक्ट मैच को करना है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट मैच नाउ, अभी काम करेंगे, ठीक है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रू मैच। तो चलो एक काम करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ so that you can see. Now see equals to VLOOKUP. Now first of all lookup value में क्या है? What we want to search, correct? तो मेरे को क्या सर्च करना है? शूज सर्च करना है ना? So I will select the shoes, comma. Next one is table array and where we want to search. So where we need to search? We need to search in this table. तो हम इस टेबल को ऐसे करेंगे, पूरा सिलेक्ट। समझ में आया? पूरा सेलेक्ट करो।
Yes, sir. comma. Then again, what we want to retrieve. तो हमें क्या चाहिए? Price चाहिए ना? हाँ sir. So we will give the column index number. So 1, 2, 3, 4. 3, 4. So fourth one is the price. So I'll give 4 Fourth one here. is And last one is the false. false. For the exact match. What? Why exact match? I'll tell you. अब देखो मैं enter press करता है तो यहाँ पे देखो shoes आया. Yes, sir. यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? यहाँ No, तक समझ? sir. Okay. Now see how it is working. अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ close, see what will happen. Automatically देखो 4000 हो गया यहाँ पे. Yes, sir. अगर मैं मोबाइल Sir. करता तो देखो ऑटोमेटिकली मोबाइल हो गया. हाँ sir, 14,000 हो गया. Automatically ये change होता है. Why? Because whatever the product name we will give, it will search in this record and then it will give me the value. ठीक है? Value. Yes, sir. अब why this exact match? First of पहला question, why this false? Why this exact match? Because if I give any spelling error here, तो वो क्या करेगा? NA दिखाएगा. समझ में आया? हाँ sir. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Exact match का समझ में आया? तो so for getting the correct result, what we need the correct exact spelling. Correct. That is exact match. ठीक है? Correct. Now second thing is that it has to be, पहला rules तो ये हो गया कि आपका exact match में सबका spelling सही होना चाहिए. ठीक है? Okay, Second जो rules हो गया कि it has to be unique. ठीक है? अगर आपका duplicate values होगा तो देखो क्या होगा. Like यहाँ पे देखो मोबाइल है ना 14,000 दे रहा है. If I'm changing the shoes to mobile, इसको भी मैं मोबाइल कर देता. Now what I'm having 2 mobile phones, correct? yes sir. तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे मोबाइल टाइप करता है, it will always give me the first record. First of all. बात समझ में आया? Because जैसे ही वो सर्च करना शुरू करेगा वो टॉप से सर्च करना शुरू करेगा और टॉप में अगर उसको मिल गया तो फिर उसको वही दे देगा. वो सेकंड पे कभी नहीं आएगा. इसलिए we always need a unique value. तो हम क्या कर सकते हैं? मोबाइल 1 कर सकते हैं and then मोबाइल 2 कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो अभी NA दिखा रहा है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर मोबाइल 1 करेंगे I will get 14,000 and अगर मोबाइल 2 करेंगे we will get 2,000. समझ में आया? Yes, sir. VLOOKUP is very important. नहीं समझ में आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं. I can take one more class to make you understand. यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes sir, product का समझ में आया. Very good. अब थर्ड रूल्स इसका क्या होता है? It has to be on the, तो भी आपको सर्च करना है, it has to be on the left hand side. और वो जब भी सर्च करेगा it will give you the right hand side का रिजल्ट. समझ में आया? Yes sir. यानी कि रोल नंबर वगैरह जो भी होगा Roll it has to number. be on the left hand side. Left hand. यहाँ तक फंडा क्लियर है? Yes, sir. चलो तो अब यहाँ पे आप क्वांटिटी दे दो और वो आपका आ जाएगा रिजल्ट. Price आएगा. Total. टोटल आ जाएगा. चलो नेक्स्ट थिंग, अगर मान लो यहाँ पे मेरे को मोबाइल का स्पेलिंग करने से ये NA आ रहा है, करेक्ट? Now how to resolve this NA? Can anybody tell me how to resolve this hash NA error? बताओ, जो बताओगे मैं उसको डेरी मिल्क बोलूंगा देने के लिए. श्याम सर को You need to write true. You need to write true. How could you write true directly? Yeah? नहीं सर, लास्ट में आप फॉल्स लिखे ना सर. हाँ मुझे को फॉल्स ही तो चाहिए because I need the exact match है ना. Okay. How to resolve this NA error? Understand my question? चलो मुझे पता है आप लोग सब भूल के बैठे हो. हाँ, एक Remember? कंडीशन यूज करते सर, 0 लास्ट में लिखा जाता ना. हाँ फिर से बोलो. एक कंडीशन है सर, उसमें लास्ट में 0 लिखना पड़ता, फिर तो एग्जीक्यूट होता. हाँ नाम बता दो तो डेरी मिल्क मिलेगा. यही सर. हाँ मैंने आपको बताया था. You must have remember कि we have two functions. We have one E error and one if NA. Remember? अगर error आता है then we can handle that error by using this if error function और if NA को हम लोग कर सकते हैं.
याद है आपको? Yes, पूजा को sir. तो याद आ गया। Yes, sir. Yes, sir. So here what we will give, see, VLOOKUP को I will write in if any, and here अगर ये VLOOKUP any करता तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, no such product कर देते, है ना, no such product कर लेते, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, no such product। अब यहाँ पे एरर आ रहा है तो इसको हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, if error, समझ में आया? Remember this function? Yes or no? अब देखो, Yes, sir. अब अगर हमारा करेक्ट यहाँ पे आएगा ना, हैंडबैग्स, तो इट विल गिव मी द करेक्ट रिजल्ट। लेकिन अगर हमारा कुछ गलत चीज आ जाएगा तो इट विल गिव मी नो सच प्रोडक्ट। ओके, Yes, sir. क्लियर है फंडा यहाँ तक? VLOOKUP में कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर से देखें VLOOKUP को। हाँ Yes, सर। sir. चलो एक काम करते हैं, इस बार थोड़ा डेटा वैलिडेशन भी लगाते हैं। तो इस बार मैं क्या कहता है, डेटा वैलिडेशन, इसको लिस्ट कर लेते हैं, मेरे को बार बार टाइप नहीं करना पड़े। सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस लिस्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। सो आई विल गेट द लिस्ट हियर, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इक्वल्स टू इफ एनी, ठीक है, सो दैट वी डोंट गेट एनी एरर। तो वैसे तो यहाँ पे एरर दिखाएगा नहीं, बिकॉज हमें तो लिस्ट से ही चूज करना है ना। सो VLOOKUP, then this value I need to search, comma, table array is this array, comma, then I need the fourth column, so and then last में हमारा false। देखो अभी फिर से आ गया, कोई बात नहीं, we will choose this one। समझ में आया बात? yes or no? Yes, sir. Sir. चलो एक और काम करते हैं, फिर से डेटा वैलिडेशन लगाते हैं, लिस्ट में चलते हैं। सो दिस सेलेक्ट, इसको हम लिस्ट कर लेते हैं, बट दिस टाइम एक और काम करते हैं। आई एम गोइंग टू गिव द नेम ऑफ दिस टेबल एज, चलो प्रणय। याद है मैं टेबल का भी नाम दे सकता था, रिमेंबर? आई कैन गिव द नेम टू दिस टेबल, रिमेंबर द फर्स्ट डे क्लास? Yes, sir. ओके, अब क्या करेंगे, देखो सेम चीज यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं VLOOKUP दिस वैल्यू, टेबल एरे में व्हाट आई विल राइट, प्रणय, है ना, फोर्थ कॉलम एंड देन व्हाट, फॉल्स, देन प्रेस एंटर, सी विल गेट द सेम रिजल्ट। VLOOKUP समझ में आया ना? Yes, Yes, sir. sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. चलो, so this was what, this was VLOOKUP with exact match, जहाँ पे हम